अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो हमारी होने वाली है सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के वाले से, जिसके आज मैं डेफिनेशंस आपको जो शॉर्ट डेफिनेशंस हैं विद आंसर्स के साथ आपको मैं बताऊँगा। जो चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन है उसके वाले से हमने चैप्टर नंबर 10 और 11 को कंप्लीट कर लिया डेफिनेशन के हिसाब से, और तकरीबन 2 से 3 वीडियोज़ ही बनेंगी चैप्टर नंबर 12 के वाले से, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 में से इतनी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आती। और मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आप सिर्फ डेफिनेशंस भी स्टैट्स में करके अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हैं। अगर आप थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ कर लें या एक दो लॉन्ग क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें तो बहुत अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पेपर्स में आती हैं सेकंड स्टैट्स के, तो आप उसके साथ अच्छी मतलब कि तैयारी कर सकते हैं। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हमारे पास जो 1 आता है वो आता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या चीज़ होती है? द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इंटरफेस अबाउट अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इस चैप्टर से इतनी ज़्यादा डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन जो आती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन के हिसाब से इसके साथ मिलती जुलती 3-4 मतलब डेफिनेशन है जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा। इनमें से एक न एक लाजमी आती है हर दफ़ा पेपर में, और मैंने ये चीज़ आप नोट कर लें, दिस इज़ अ वेरी इजी आंसर स्पेशली डिज़ाइन फॉर द स्टूडेंट्स वो नॉट रिमेंबर द डिफिकल्ट आंसर्स। ठीक है, मतलब कि जो आप नहीं बड़े बड़े आंसर याद कर सकते, ये आपके डिज़ाइन किया गया बहुत इजी आंसर है। ठीक है, व्हाट इज एस्टिमेशन। क्या एस्टिमेशन क्या चीज़ है, हम एस्टिमेशन किस तरह करते हैं? ठीक है, इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच वी फाइंड अ वैल्यू ऑफ ट्रू बट अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर ये पूरा वर्ड आप पढ़ेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग द सैम्पल ऑब्जर्वेशन। मैं इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हम जब हमने क्वेश्चन किए थे इसके बारे से, तो हम मतलब इसको साथ साथ जो है करते रहे। ठीक है, उसके बाद हम तीसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, वो है एस्टिमेटर। मैं आपको पहले बताया था एस्टिमेशन के हिसाब से 3-4 डेफिनेशन जैसे हमने भी पढ़ी। एस्टिमेशन, व्हाट इज एस्टिमेशन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है एस्टिमेटर, एस्टिमेट, पॉइंट एस्टिमेशन। ये देखिए अब मिलती जुलती हैं लेकिन ये सारी चेंज हैं और बहुत ईजी है सारी। व्हाट इज एस्टिमेटर, द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट एस्टिमेट इज कॉल्ड एस्टिमेटर। सिर्फ फार्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन आया कि एस्टिमेटर क्या चीज़ है। द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट एस्टिमेट, जो फार्मूला एस्टिमेट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको एस्टिमेटर कहा जाता है। सिंपली ये क्वेश्चन है और इनमें से हर दफ़ा एक ना एक लाजमी आता है, या 2 या 3 भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज एस्टिमेट, अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एस्टिमेटर इज कॉल्ड एस्टिमेट। मतलब कि ये जो हमारे पास एस्टिमेटर से वैल्यू कनेक्ट करते हैं, जो एस्टिमेट के फार्मूले से उसको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो हमारे पास एस्टिमेट जो आता है आंसर, उसको आप एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम हासिल करते हैं विच इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, यूजिंग एस्टिमेटर इज कॉल्ड एस्टिमेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज पॉइंट एस्टिमेशन। ये भी मिलता जुलता है। इट इज़ अ प्रोसीजर in which we find a single value of true but unknown value of population parameter by using sample observation। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन की डेफिनेशन है, इनको आपने लाजमी तौर पर याद करना है। और आपको मैं एक और बात बताता हूँ, अगर आपको इसकी PDF वर्जन चाहिए, ये जो स्लाइड में चला रहा हूँ, ये अगर आपसे चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा व्हाट्सअप वगैरह पे, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइंट एस्टिमेटर। अब पॉइंट एस्टिमेटर की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ पूछ रहा है कि क्या होती हैं? अनबायस्डनेस और कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और सफिशिएंसी। ये आप 4 लाइनें भी लिखेंगे, 4 पॉइंट्स भी, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि ये इसका निचोड़ है पूरे प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, बाकी इसके फार्मूलाज वगैरह अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे अगर लिख दे तो बेहतर है क्योंकि उससे और आपके नंबर मतलब कि अच्छे आ सकते हैं, कन्फर्म हो सकते हैं, आपको बाद में शक भी नहीं रहेगा, लेकिन नंबर आपके इससे भी नहीं कटेंगे जब आप इसको करेंगे। ठीक है, अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या चीज़ होती है हमने यहाँ पर पढ़ा। व्हाट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर के स्टैटिस्टिक जो वैल्यू हमारे पास है वो इक्वल होती है पॉपुलेशन पैरामीटर के, देन एस्टिमेटर इज कॉल्ड अनबायस्ड। ठीक है, इसकी जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं आपने बुक में, मतलब कि जब आपने इसके लेक्चर्स लिए होंगे तो आपको इसका पता होगा कि किस तरह इक्वल होता है, किस तरह नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इंटरवल एस्टिमेशन। तो चैप्टर ही हमारा एस्टिमेशन के ऊपर है, तो सारी इसलिए मिलती जुलती डेफिनेशन जो हमारे पास है वो आ रही है। व्हाट इज इंटरवल एस्टिमेशन, when an estimate is expressed by the range of values on the basis of probability, the estimate is called interval estimate and the procedure is called interval estimation। ठीक है, जो प्रोसीजर किया जाता है इसको हल करने के लिए उसको कहा जाता है हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन ईजी हैं, बहुत ईजी हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मतलब 9वें नंबर पे जो डेफिनेशन हमारे पास आती है वो आती है कॉन्फिडेंस इंटरवल। 2 points about which we say with a certain confidence
दैट कंटेन द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कॉन्फिडेंस इंटरवल की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, जिसको आप कह सकते हैं CO के बाद हमारे पास छोटा सा माइनस भी लगा होता है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। कोएफिशिएंट आप इसको पढ़ सकते हैं। और द प्रोबेबिलिटी अटैच्ड टू कॉन्फिडेंस इंटरवल इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। इट इज नोटेड बाय 1 - a, जो आप कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल देना चाहें तो यहाँ पर ये दे सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इससे नंबर आपके बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आती है व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ होती है? द सैंपल साइज माइनस द नंबर ऑफ पैरामीटर एस्टिमेटेड फ्रॉम द डेटा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको शॉर्ट फॉर्म में DF लिखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है स्टैंड फॉर, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है व्हाट इज क्रिटिकल वैल्यू। द वैल्यू विच सेपरेट्स द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, ये हमारे बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन थी, जो कि 12 डेफिनेशन आपको मैंने लिखाई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बिल्कुल भी आपने इसको मिस नहीं करना और इनको आपने लाजमी तौर पर याद करें। अगर आपको इसका PDF वर्जन चाहिए तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जो इसको जरूर PDF वर्जन भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर या इस चैप्टर की और भी डेफिनेशन मुझे मिली जो इंपॉर्टेंट लगी, जो पास्ट पेपर्स के हवाले से रिपीट हुई हैं, वो मैं आपके साथ लाजमी तौर पर शेयर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपको मैंने एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।